राधे राधे भक्तों, आज हम आपको माघ महात्म 12वें अध्याय की कथा सुना रहे हैं। यदि आपने माघ महात्म के पिछले अध्यायों की कथा नहीं सुनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन भी दबाइए। अब कथा प्रारंभ करते हैं। स्वर्ग के रास्ते में जाते समय वे कुंडल विष्णुदूत से कई तरह के प्रश्न पूछ रहा है और विष्णुदूत भी एक एक करके उसके प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। विष्णुदूत से अन्य प्रश्न पूछने की आज्ञा पाकर विकुंडल ने कहा, हे देव, गंगा जल के समान अमृत रूपी आपके वचनों का श्रवण करके मैं कृतकृत्य हो गया हूँ। धर्मशास्त्रों ने सत्य ही कहा है, सज्जनों के दर्शन मात्र से पापों और तापों का नाश हो जाता है। आपने अपनी ज्ञानपूर्ण बातों से मेरे अज्ञान और संदेह का नाश किया है, तथापि मुझे एक कष्ट से और मुक्त करने की कृपा कीजिए। मेरे बड़े भाई को नरक से मुक्ति दिलाने का कोई उपाय बताने की कृपा कीजिए। विकुंडल द्वारा ऐसा आग्रह करने पर विकुंडल का भाई के प्रति अनुराग देखकर विष्णुदूत बहुत अधिक प्रभावित हुआ। विकुंडल से दूत ने कहा, हे मित्र, यदि तुम अपने 8वें जन्म के पुण्य को अपने भाई को दान कर दो तो तुम्हारा बड़ा भाई स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। विष्णुदूत के वचन सुनकर विकुंडल ने कहा, मैं अपने भ्राता को नरक से मुक्त कराने के लिए अपने 8वें जन्म के पुण्य दान करने को तैयार हूँ, किंतु मुझे अपने 8वें जन्म की कोई स्मृति नहीं है। कृपया मुझे मेरे 8वें जन्म के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाइए। भगवान विष्णु के दूत ने कहा, अत्यंत प्राचीन काल में मधुबन में महर्षि शाकाली निवास करते थे। वे तपस्वी, ज्ञानी और वेदों के अध्ययन में रत रहने वाले तेजस्वी महर्षि थे। उनकी पत्नी रेवती भी सती साध्वी धार्मिक स्त्री थी। रेवती ने 9 पुत्रों को जन्म दिया। ध्रुव, शशि, बुध, तार, निर्मोह, जितमाय, ध्यान काम, गुणाती तथा ज्योतिष्मान। महर्षि के प्रथम 4 पुत्र ध्रुव, शशि, बुध, तार तथा अंतिम पुत्र ज्योतिष्मान पांचों ही अग्निहोमी थे। ये पांचों ही पूर्ण धार्मिक रूप से गृहस्थ धर्म में जीवन व्यतीत करते थे। महर्षि शाकली के शेष 4 पुत्र निर्मोह, जितमाय, ध्यान काम तथा गुणाती गृहस्थ धर्म से विरक्त पूर्ण सन्यासी थे। किसी कार्य को करने में इनकी कोई रुचि नहीं थी। ये सभी एक ही ग्राम में निवास करते थे, परंतु ये संग तथा परिग्रह से रहित थे। उन्होंने शिखा और यज्ञोपवीत का भी परित्याग कर दिया था। ये चारों ही स्वर्ण तथा साधारण पत्थर को एक समान समझते थे, चाहे जिस वस्तु से शरीर को आच्छादित कर लेते थे और चाहे जहाँ बैठ जाते थे। संध्या काल में अपने घर आकर चारों ब्रह्म के चिंतन में लीन हो जाते थे। उन्होंने निद्रा तथा शुद्धा को भी अपने अधीन कर लिया था। इस समस्त संसार को विष्णु रूप देखते थे तथा मौन रहकर भूमंडल पर विचरण करते थे। इन्होंने काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा अहंकार आदि को जीतकर और सांसारिक भोगों को त्याग कर अपने मन सहित समस्त इंद्रियों को वश में कर रखा था। इस प्रकार से चारों भाई पूर्णतः वीतरागी जीवन व्यतीत कर रहे थे। उस समय तुम मत्स्य देश में निवास करते थे। एक दिन मध्याह्न काल में क्षुधा तथा तृषा से पीड़ित ये चारों योगी जन तुम्हारे यहाँ पर आए। अपने घर के आंगन में इन योगियों को देखकर तुमने अत्यंत गदगद होकर इनका स्वागत किया। तुमने श्रद्धापूर्वक इनके चरणों को स्पर्श करके मधुर वाणी से निवेदन किया, हे महात्मने, आपके दर्शन पाकर
आज मेरा जन्म और जीवन दोनों ही सफल हो गए हैं। आपके दर्शन ईश्वर के दर्शन के ही समान हैं। इसके बाद तुमने उनके चरण धोकर चरणोदक को सिर पर धारण किया। ऐसा करते ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए। फिर तुमने उन सन्यासियों को उत्तम स्वादिष्ट पकवानों तथा मिष्ठान्नों का भोजन कराया। रात्रि में भी सन्यासियों ने तुम्हारे यहाँ विश्राम किया। उन्होंने संतुष्ट तथा प्रसन्न होकर अपने नियम अनुसार रात्रि भर भगवत भजन किया। उस जन्म में उन सन्यासियों का स्वागत सत्कार तथा अतिथि सत्कार करके तुम्हें जितने पुण्य फलों की प्राप्ति हुई उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। विष्णुदूत ने उत्तम सन्यासियों की महिमा का वर्णन करते हुए कहा, सृष्टि के समस्त जीवों में मनुष्य को बुद्धिमान प्राणी माना गया है। मनुष्यों में भी ब्राह्मण को श्रेष्ठ कहा गया है। ब्राह्मणों में विद्वान ब्राह्मण को कृत बुद्धि कहा गया है। कृत बुद्धियों में क्रिया करने वालों को श्रेष्ठ और ब्रह्मवादियों को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। ब्रह्मवादी तीनों लोकों में श्रेष्ठ माने गए हैं। अतएव इनकी पूजा करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य धर्म है। आपने अपने 8वें जन्म में इसी प्रकार के 4 ब्रह्मवादियों की सेवा की थी। विष्णुदूत की ये बातें सुनकर विकुंडल ने उसी समय अपने 8वें जन्म के संचित पुण्यों को अपने बड़े भाई को दान कर दिया। इससे उसके ज्येष्ठ भ्राता को तत्काल नरक से मुक्ति प्राप्त हो गई और कुंडल भी विकुंडल के निकट आ गया। उन दोनों भाइयों पर देवताओं ने पुष्प वृष्टि की तथा विष्णुदूत उन्हें स्वर्ग पहुँचाने के पश्चात दोनों भ्राताओं द्वारा पूजित होकर विष्णुलोक को लौट गया। हे राजन, जो श्रोता भक्तिपूर्वक इस कथा का पठन पाठन अथवा श्रवण करता है वह भी निष्पाप होकर सहस्त्र गौदान के पुण्य फल को प्राप्त करता है। इति 12वां अध्याय समाप्तम। इस कथा को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि भगवान की कथा को सुनना और भगवान की कथा का प्रचार करना दोनों ही शुभ फलदायी हैं। कमेंट्स में लिखिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।